चलिए इसी जोश और इसी ऊर्जा के साथ हम आगे सवाल शुरू करते हैं। 7वें नंबर सवाल में कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रमेय 6.1 का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि प्रूफ डेट द लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक भुजा का मध्य बिंदु और ट्रायंगल के दूसरी भुजा के समांतर जो रेखा खींचेंगे तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करेगा। कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके दिखाओ। एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, इसमें एक भुजा का मध्य बिंदु बी, एक भुजा का ए बी भुजा का मध्य बिंदु हम ले लिए हैं डी। इस मध्य बिंदु से एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे, चाहे बीसी के समांतर खींच दें चाहे एसी के समांतर। बीसी के समांतर हम एक रेखा खींचे ई बिंदु पर, ये एसी को काट रहा है, तो हमको यही दिखाना है कि ए ई बराबर होगा ईसी के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है हमको दिया है ए बी का मध्य बिंदु डी, ए बी का मध्य बिंदु डी है, ये दिया है। और दिया है डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के, ये हमको दिया है। सिद्ध करना है, दिखाना है, सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है ए ई बराबर है ई सी के, ए ई बराबर है ई सी के। प्रमाण, इसमें हमको दिया है ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी है, ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी है, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी, समीकरण नंबर 1। और डी ई समांतर है बी सी के, ये दिया है, क्या है, दिया है। जब डी ई बी सी के समांतर है तब हम लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। क्यों बराबर होगा? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए डी बराबर है डी बी के, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ए डी डी बी के बराबर है, तो इसमें ए डी के स्थान पर डी बी लिख सकते हैं। तो डी बी बटे डी बी बराबर, डी बी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। डी बी से डी बी कट के बचेगा क्या, 1 ए ई बटे ई सी बराबर 1, तिरछा गुणा कर देंगे ए ई इज इक्वल टू ई सी। यही हमको सिद्ध करना था। इसमें हमको दिया है, कह रहा है एक त्रिभुज का किसी भी एक भुजा का मध्य बिंदु दिया है और उसी मध्य बिंदु से एक सीधी रेखा खींची गई है जो दूसरी भुजा के समांतर हो और तीसरी भुजा को भी मध्य बिंदु पर विभाजित करे। तो दिया है ए बी का मध्य बिंदु डी है और डी ई पैरेलल है बी सी के। सिद्ध करना है ए ई बराबर है ई सी के। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए डी बराबर होगा डी बी के, ए डी बराबर डी बी, समीकरण नंबर 1। डी ई समांतर है बी सी के, डी ई बी सी के समांतर है, हमको सवाल में दिया गया है, बताया गया है। तो थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। समीकरण 1 से ए डी के स्थान पर बी डी लिख सकते हैं, तो बी डी
डी बी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो बी डी से बी डी कट के एक बचेगा, तिरछा गुणा कर लेंगे, ए ई बटे ई सी जो हमको सिद्ध करना था आ जाएगा। अब आगे चलते हैं 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल है, इसमें कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो कह रहा है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी, इसकी दो भुजाओं का मध्य बिंदु लेना है, ए बी का मध्य बिंदु हम डी ले लिए, ए सी का ई। इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा बी सी के समांतर, यही हमको दिखाना है इसमें। तो सबसे पहले दिया क्या है उसको लिखते हैं। दिया है डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं। जब डी और डी ए बी का मध्य बिंदु है तो हम लिख सकते हैं ए डी बराबर डी बी के। ए सी का मध्य बिंदु ई है तो लिख सकते हैं ए ई बराबर ई सी के। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है डी ई तीसरी भुजा डी ई तीसरी भुजा बी सी के समांतर है, यही हमको दिखाना है। तो हल में हम लिख सकते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो लिख सकते हैं ए डी बराबर डी बी, समीकरण नंबर, और ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी, समीकरण नंबर 2। जब ये ए डी भुजा डी बी के बराबर है, ए ई भुजा ई सी के बराबर है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए डी समीकरण 1 तथा 2 से, या ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सवाल में कहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। तो दूसरी नंबर प्रमेय जो बताए थे पिछले वीडियो में प्रमेय बता चुके हैं। तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी के। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 2 से ए डी के स्थान पर डी बी लिख सकते हैं और ए ई के स्थान पर ई सी लिख सकते हैं। तो डी बी बटे डी बी बराबर होगा ई सी बटे ई सी के। इसको काट दें तो ये बराबर होगा 1/1 के। जब भुजाएं ये सब आपस में बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं अतः डी ई समांतर है बी सी के। अब आगे बढ़ेंगे, 9वीं नंबर सवाल है। 9वीं सवाल है, इसमें कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है। सामने देखो, ए बी सी डी एक समलंब है, तो समलंब बनता कैसे है? एक समलंब बनाए, ट्रेपेजियम ए बी सी डी। कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी समांतर डी सी, ए बी पैरेलल है डी सी के। इसके विकर्ण
परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कह रहा है ये जो विकर्ण है AC और DB ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमको जो जानकारी दी गई है उसको लिख लेंगे। दिया है ABCD समलंब है और AB समांतर है DC के, ये दिया है। विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? AO बटे BO, AO बटे BO बराबर है CO बटे DO के। ये हमको सिद्ध करना है। अब हम करेंगे क्या? हमको दिखाना है AO बटे BO बराबर है CO बटे DO के। इसमें हमको रचना करनी पड़ेगी, बिना रचना के हम नहीं कर सकते हैं। तो हम इसमें रचना करते हैं। बिंदु O से और रेखा AD पर एक रेखा खींच सकते हैं OM। इसमें हम रचना कर रहे हैं। रचना भुजा AD पर बिंदु O से एक रेखा खींचने पर। अब अगर इसमें हम देखें तो क्या OM या MO AB के समांतर है? या तो ऐसा लिख सकते हैं भुजा AB के समांतर। रचना में लिख लें भुजा AB के समांतर, AB के समांतर बिंदु O से रेखा खींचने पर। AB के समांतर OM खींचे हैं तो हम लिख सकते हैं AB समांतर है MO के। समीकरण नंबर 1। ये कहाँ से लिखें? रचना से ना। सवाल में हमको दिया गया है AB समांतर DC के। क्या दिया है? AB समांतर DC के। ये हमको दिया है। क्या है? दिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं AB MO के भी समांतर है, AB DC के भी समांतर है। समीकरण 2 बना लें तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से जब AB दोनों के समांतर है तो क्या ये दोनों आपस में समांतर नहीं होंगे? MO पैरेलल है DC के। इसको समीकरण नंबर 3। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ें। यहाँ तक कर लिए AB समांतर MO, AB समांतर DC, तो MO समांतर DC के। अब हम एक एक त्रिभुज उठाएंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में MO समांतर है DC के। अभी हम समीकरण 3 से निकाल चुके हैं। MO DC के समांतर है। पहले समझ लो
यम ओ डी सी के समांतर है, तो लिख सकते हैं ए एम बटे यम डी, ए एम बटे यम डी बराबर होगा बी ओ बटे ओ डी के, बी ओ बटे ओ डी के। इसको बना सकते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम त्रिभुज ले सकते हैं त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में इस त्रिभुज में यम ओ, एक मिनट, हम त्रिभुज ए बी डी लिए हैं, ए बी डी, तो इसमें यम ओ समांतर है ए बी के, यम ओ समांतर है ए बी के, बाकी आगे सही है। त्रिभुज ए डी सी में यम ओ समांतर है डी सी के, इसको समीकरण 3 से निकाले हैं, ये हमको रचना से मिला था। ए डी सी में यम ओ डी सी के समांतर है, तो हम लिख सकते हैं ए एम बटे यम डी, ए एम बटे यम डी इज इक्वल टू ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे ओ सी समीकरण नंबर 5 कह सकते हैं। अब समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से, 4 और 5 में हम देख रहे हैं ए एम बटे एम डी है, ए एम बटे एम डी है, यहाँ ए एम बटे एम डी बी ओ बटे ओ डी के बराबर है, यहाँ ए ओ बटे ओ सी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए ओ बटे ओ सी बराबर होगा बी ओ बटे ओ डी के, बराबर होगा कि नहीं होगा। अब तिरछा गुणा कर सकते हैं, तो ये होगा ए ओ बटे बी ओ, तिरछा गुणा करेंगे एकांतरानुपात लगाएंगे, ये इधर आएगा, ओ सी उधर जाएगा, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, यही हमको सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, यही सवाल में हमको सिद्ध करना था। रोक दो। आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 10वीं। कह रहा है एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रत्येक चतुर्भुज है। अब हमको मालूम नहीं है कि चतुर्भुज किस प्रकार से है, लेकिन सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि ए बी सी डी समलंब है, तो समलंब के तरीके से बना ले रहे हैं। ए बी सी डी, इनका जो विकर्ण है ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। इसमें भी हम एक रचना करेंगे। यम सबसे पहले दिया है, गिवन दिया है, दिया क्या है कि ए बी सी डी के विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण ए बी सी डी का विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और दिया है ए ओ बटे बी ओ बराबर होगा सी ओ बटे डी ओ। इसके पीछे जो सवाल पढ़े हैं उसमें ये सिद्ध करना था, हमको दिया था ए बी समांतर डी सी के, इसमें ये दिया है हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है। कोई भी चतुर्भुज समलंब कब होता है, जब उसमें दो समांतर भुजा हो और दो असमांतर भुजा हो। इसमें हम यही दिखा दें कि ए बी समांतर है डी सी के, तब ये हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी समलंब हो सकता है। तो हम रचना किए हैं, इसमें रचना बिंदु ओ से यम ओ पैरेलल है ए बी के। अब
अब यहाँ पर हम ले रहे हैं त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी से इस त्रिभुज में यम ओ पैरेलल है ए बी के रचना से, समांतर है। समांतर है तो हम लिख सकते हैं ए एम बटे यम डी बराबर होगा ए ओ बटे ओ सी के, ए ओ बटे सी ओ के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? थेल्स प्रमेय से। अब हमको दिया है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। इसकी मदद से इससे जो हमको दिया गया है ए ओ बटे सी ओ इधर गुणे में है, इधर भेज देंगे तो भाग में, बराबर होगा बी ओ इधर भाग में था, इधर भेज देंगे तो गुणे में बी ओ बटे डी ओ। इसको हम बना लें समीकरण नंबर 1 और इसको 2। अब इसमें हम देखें समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 तथा 2 में इसमें हम देख रहे हैं कि ए ओ बटे सी ओ, ए ओ बटे सी ओ दोनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए एम बटे एम डी, ए एम बटे एम डी बराबर होगा बी ओ बटे डी ओ के। चित्र में देखिए ए एम बटे एम डी बराबर है, ए एम बटे एम डी बराबर है किसके? बी ओ बटे ओ डी के। इसके पहले हम त्रिभुज लिए थे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में यम ओ ए बी के समांतर था, तो हम लिखे थे कि यम ओ ए बी के समांतर है। ए एम बटे एम डी बराबर होगा, यहाँ से गलत हुआ, ए एम बटे एम डी बराबर होगा ओ बी बटे ओ डी के, बी ओ बटे डी ओ के, क्योंकि त्रिभुज ए बी डी लिए हैं, ए बी डी। ए एम बटे एम डी बराबर होगा बी ओ बटे ओ डी के। अब जो दिया गया है वहाँ से लिख सकते हैं ए ओ बटे सी ओ बराबर होगा बी ओ बटे डी ओ के। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए एम बटे यम डी बराबर होगा ए ओ बटे सी ओ के। अब चित्र में देखें, ये त्रिभुज हम ले चुके थे ए डी बी, यहाँ पर ए एम बटे एम डी, ए एम बटे एम डी बराबर है ए ओ बटे ओ सी के। तो हमको त्रिभुज कौन सा मिला? ए एम यम डी, ए ओ सी मिला, त्रिभुज ए डी सी मिल रहा है। इसमें अगर हम देखें तो थेल्स प्रमेय की मदद से हम लिख सकते हैं यम ओ समांतर होगा डी सी के। इसके पहले हम रचना में देखे हैं कि यम ओ समांतर है ए बी के, यहाँ पर यम ओ समांतर है डी सी के। तब हम कह सकते हैं अतः जब यम ओ डी सी के समांतर है, यम ओ ए बी के समांतर है, तो क्या ए बी और डी सी आपस में समांतर नहीं होंगे? ए बी समांतर होगा डी सी के। जब ए बी डी सी के समांतर हो गया तो ए बी सी डी एक समलंब है। यही हमको सिद्ध करना था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में। धन्यवाद।